काशिफ, बेटा दोपहर हो गई है, कुछ खा ले। अम्मी जान, फसल का पेट भरना जरूरी है, तब जाकर हमारा पेट भरेगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, पर खुद को भी ख्याल रख। और बेटा दवाई भी खत्म होने को है। अम्मी की दवाई, कर्जा और ये खेत सब संभालना है मुझे। ठीक है अम्मी जान, मैं करता हूँ कुछ बंदोबस्त दवाई का। चल ठीक है बेटा, फिर मैं घर जाती हूँ। फिर काशिफ की अम्मी घर चली जाती हैं और काशिफ को सरपंच साहब की तरफ से बुलावा आ जाता है। काशिफ, तुम्हें सरपंच साहब ने बुलाया है, कह रहे हैं कि जल्दी आओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। फिर काशिफ सरपंच साहब के पास पहुंचता है और कहता है, जी सरपंच साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी, मैंने तुम्हें बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। देखो काशिफ, तुम्हें 2 साल हो गए हैं कर्जा लिए हुए, जो तुमने वापिस नहीं किया, इसलिए तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम लगवानी होगी। सरपंच साहब, ये जमीन मेरे बाप की निशानी है। जब तक मेरी सांसें चल रही है, ये जमीन मैं किसी को नहीं दूंगा। काशिफ, इज्जत और भूख साथ नहीं चलती, इसलिए बेहतर है तुम ये सौदा कर लो। नौजवान, वक्त बुरा है, पर अपना हक न छोड़ना। ये जमीन अगर दे तो तुम्हारा हौसला भी जाएगा। हाँ चाचा, आप ठीक कह रहे हो, मैं हरगिज़ ये जमीन किसी को नहीं दूंगा। सरपंच साहब, आप मुझे बस चंद दिनों की मोहलत दें, मैं आपके सारे के सारे पैसे वापिस लौटा दूंगा। इतना कहने के बाद काशिफ वहां से अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। बेटा दवाई के पैसे खत्म हो गए हैं। नहीं अम्मी, मैं अब दिन रात मेहनत करूंगा, आप फिक्र न करें। अम्मी जान आंसू भरी आंखें लेकर उसे कहती हैं, तुम मेरे बेटे ही नहीं, मेरा फिर वरुण हो। अगले दिन सरपंच साहब, आओ, कुछ मशवरा देना था। जी बोलो यार, क्या कहना चाहते हो तुम? सरपंच साहब, हम काशिफ की जमीन जाली कागजात से हथिया लेते हैं, कल गांव की सरकारी रजिस्ट्री में दर्ज करवा देंगे। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, वैसे तो ये काशिफ जमीन देने वाला नहीं। सरपंच साहब और रियाज की सारी बातें काशिफ की दोस्त साइमा सुन लेती है और कहती है, मुझे ये सारी बातें काशिफ को बतानी होंगी। मैं ये नाइंसाफी कभी भी नहीं होने दे सकती। फिर वो जल्दी से काशिफ की तरफ चली जाती है। काशिफ के पास पहुंचने के बाद वो सारी बात काशिफ को बताती है। फिर काशिफ उसे कहता है, साहिबा, हमें बाबा गनी से मशवरा लेना चाहिए। हाँ काशिफ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से बाबा गनी के पास चलते हैं। ठीक है साहिबा, चलो।
फिर वो बाबा गनी के पास चले जाते हैं। चाचा जान, रियाज और सरपंच साहब काशिफ की जमीन पर जाली कागजात से कब्जा करने जा रहे हैं कल। बेटा ताशिफ, तुम परेशान मत हो, खुदा सब ख्याल करेगा। लेकिन चचा जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आखिर इस मसले का हल आप ही कुछ निकाले। हाँ बेटा, इस मसले का एक हल है। तुम मुझसे ले लो पैसे और फिर सरपंच को दे दो और फिर थोड़े थोड़े करके मुझे वापस लौटा देना। ठीक है चाचा, मैं ऐसे ही करता हूँ। फिर चाचा गनी घर से जाकर पैसे लाता है और काशिफ को देता है। फिर अगले दिन सारे गांव वाले एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। चाचा गनी, काशिफ, सायमा भी वहां पर ही होते हैं और सरपंच साहब ऐलान करते हैं। गाँव वालों, तुम सबको किस लिए इकट्ठा किया गया है कि काशिफ की जमीन आज से हमारी है। ये रहे जमीन के कागजात। नहीं सरपंच साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। ये कागजात नकली है। और एक और बात, मैंने जो आपके 20 लाख रुपए देने थे वो मैं साफ लाया हूँ। ये ले आप अपने 20 लाख रुपए और आज के बाद मेरी जमीन के बारे में सोचना भी बात। और फिर चाचा गनी भी बोल उठते हैं। हाँ, काशिफ ठीक कह रहा है। हम सब गाँव वाले काशिफ के साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब गाँव वाले काशिफ के और साथ फिर हैं। वहां से सरपंच और रियाज मायूस होकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और फिर सरपंच साहब रियाज से कहते हैं, अरे रियाज, इस काशिफ के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर इतनी बड़ी रकम 20 लाख रुपए ये कहाँ से लाया? सरपंच साहब, मुझे तो लगता है इसे ये पैसे चाचा गनी ने दिए हैं। ये चाचा गनी ने सारा काम खराब कर दिया, वरना काशिफ की सारी जमीन हमारे पास होती। और फिर काशिफ चाचा गनी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, चाचा गनी, मैं आज के बाद खूब मेहनत करूंगा और आपके सारे पैसे बहुत जल्द वापिस लौटा दूंगा। ठीक है बेटा, मुझे पता है तुम मुझे सारे पैसे वापिस लौटा दोगे। इतना कहने के बाद काशिफ अपने घर की तरफ चला जाता है और आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है और कहता है, अम्मी, मैं अब खूब मेहनत करूंगा और चाचा गनी के सारे पैसे वापिस लौटा लूंगा। जी बेटा, मेहनत करो, खुदा तुम्हारे साथ है। फिर काशिफ दिन रात मेहनत करता है। फिर थोड़ा अरसा गुजर जाने के बाद वो सारे पैसे जमा कर लेता है और चाचा गनी के पास जाता है। ये ले चाचा जान, आप अपने पैसे जो आपने मेरी बुरे वक्त में मदद की थी। शुक्रिया बेटा, मुझे पता था तुम कर लोगे। हाँ चाचा जान, जब आपको खुद पर यकीन हो और खुदा आपके साथ हो तो बंदा कुछ भी
कर सकता है। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे तू पर फख्र है। ठीक है चाचा जान, अब मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। फिर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। अब काशिफ बहुत अमीर हो जाता है और कभी भी उसकी माँ की दवाई के पैसे ख़त्म नहीं होते।